दो मिनट बैठ जाओ जी। और ये जो 4 कार्य दिए हैं सर, प्लीज रिक्वेस्ट है, पूरी मंडी परेशान है सर, साहब इसको करा पाओ। थैंक यू सर, धन्यवाद। आपकी तो सारी बढ़ाई है, बहुत बढ़िया पेमेंट सबकी आ गई, लिफ्टिंग देखो। बस एक समस्या रही सर, 72 घंटे के अंदर पेमेंट आ रही है, बिल्कुल आ रही है। जो आपकी बात दिक्कत आई ना, किसान परेशान है। ठीक है, थैंक यू सर, धन्यवाद। उसने उठा के आगे कर ले कि प्रधान जी अपनी बात में बढ़ाई नहीं कर पाए, मगर ये कह के एफसीआई को छोड़ के सारा ठीक था। और हमारा प्रयास रहा इस बार खरीद के अंदर कि एफसीआई भी दुरुस्त, तो हमने 10% से उनकी प्रोक्योरमेंट भी सिर्फ प्रदेश में 5% करी, और 5% भी उसी इलाके में ज्यादातर थी जहां पर साइलो लगे हुए थे कि किसान का जल्द से जल्द अनाज का निपटारण हो, और निपटारण के साथ साथ उसकी पेमेंट भी। आज मैं आपके बीच में खड़ा हूं, 62.5 लाख मेट्रिक टन, 21.5 लाख मेट्रिक टन पिछले साल से ज्यादा गेहूं आया। और एक व्यापारी हो या एक किसान हो जो ये बोलता हूं मैं परेशान हूं। पहले तो 2-2, 3-3 दिन ट्राली पे किसान सोया करते थे, ये दिन भी देखे। और आज तो एक आड़ती के पास लाइन लगी होती है, दूसरा खाली है तो उसके ट्राली उतारते, पैसा तो फिर भी 2 दिन में ही आना है। व्यवस्था बड़ी अच्छी हो चुकी है, और उसका फायदा है कि 12,500 करोड़ तो गेहूं के किसान के खाते में हमने भेज दिए, और 2 से 3% उठान पूरे प्रदेश में भी बकाया। और मैं ये मानता हूं बचे 500-600 करोड़ रुपए भी जो है वो भी अगले 2 से 3 दिन के अंदर उठान करके किसान के खाते में सरकार भेजने का काम करेगी। या मंडी की समस्या बताई है, ये मैं तुरंत कन्वे भी कर दूंगा मार्केटिंग बोर्ड के चीफ एडमिनिस्ट्रेटर को। आपकी भी कमेटी, आप और निर्मली चले जाना, दोनों आड़ती हो, और जाके उनसे मुलाकात कराओ। एडिशनल, क्योंकि आपके यार्ड बड़ा है, शेड निरंतर सरकार अलॉट करे जा रही है। अलग अलग मंडियों के अंदर नए शेड बनाए हैं, और जो पुराने भी थे, क्योंकि अब ये सीमेंट के टीन लगने छूट गए, अब तो सारा का सारा शीट्स का काम मंडियों में होता है, जो कि काम जल्दी भी हो जाता है और लंबा भी चलता है। तो प्राथमिकता मंडियों को वही दी गई है जहां बिल्कुल फड़नी है, जहां आज अनाज ज्यादा आता है, रिक्वायरमेंट है, वो प्रायोरिटी 2 में। और मुझे लगता है आपके यहाँ अनाज का इनकमिंग भी बहुत हद तक है, तो इसको हम टेकअप भी करा लेंगे। जहाँ 4 दीवारी की है, बहुत रेयर ही मंडियां है जिनकी 4 दीवारियां कंप्लीट नहीं हुई, आपकी कैसे रुकी उसको तुरंत हम चेक करवा लेंगे, और उसका तुरंत पैसा भी मुहैया कराकर आपके कंप्लीशन कराने का काम करेंगे। मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि आप लोग हमारा यूं ही साथ देते रहो, हम किसान का यूं ही साथ देते रहेंगे, और किसान को उसकी फसल का पूरा पैसा भी समय अनुसार पहुंचाते रहेंगे। मेरी तो यही इच्छा है, यही विश्वास है, और मुझे लगता है कि पिछले 3.5 साल में हम इसमें कामयाब भी रहे। आप तो पुराने हो, मैं तो 3.5 साल से इस सिस्टम को ठीक किया है। आप बताओ 3.5 साल में कितना बेहतर सिस्टम बन चुका। आज कोई आड़ती के पास ये नहीं कहता तूने मेरे पैसे रोक लिए, बल्कि आके किसान चेक दे के जाता है, क्योंकि उसकी पेमेंट 72 घंटे में हो जाती है। आज तो डीएफएससी हो, डीसी हो, इन दोनों की जिम्मेवारी है कि 48 घंटे की मीटर रुकी तो सरकार को ब्याज देना पड़ता है। 48 घंटे तो मेरे ख्याल से सैटरडे को बैंक खुलवा के भी पेमेंट करनी पड़ी, तो इस बार हमने करवाने का काम किया। ये फैक्ट है, और किसान के खाते में पैसा आया। तो मैं तो इसी के साथ आप सब यहाँ पहुंचे, इकट्ठे हुए। सब्जी मंडी की भी मेरे पास मांग है, दोनों रिलेटेड तो एक ही विभाग से है, कि मैं आज ही भिजवाऊंगा कि इसकी फिजिबिलिटी भी जल्दी चेक करवा ली जाए, और जल्दी इसके ऊपर आकर बड़ी खुशी हुई कि प्रोक्योरमेंट बंद हुए आज 3रा दिन, और एक भी बैग व्हीट का आज मंडी में नहीं है। टोटल लिफ्टिंग हो चुकी,
और टोटल फार्मर्स की पेमेंट हरियाणा सरकार ने कर दी है। इस साल अप्रॉक्सीमेटली 62.5 लाख मेट्रिक टन गेहूँ हमारे चारों एजेंसीज ने परचेज किया है। लगभग 99% लिफ्टिंग हरियाणा प्रदेश के अंदर गेहूं की हमारी एजेंसीज कर चुकी है और 99% का अप्रॉक्सीमेटली 98% पेमेंट 12,540 करोड़ के आसपास हम किसान के खाते में दे चुके हैं। बचा हुआ जो लगभग गेहूं है 500 करोड़ की मात्रा का है, उसको भी अगले 2 से 3 दिन के अंदर हमने टारगेट लिया है कि इस वीकेंड के अंदर हम लिफ्ट कर किसान के खाते में बाय मंगलवार सारे अनाज का पैसा किसान को देने का काम करें। मैं बधाई देता हूं सारे अधिकारियों का जिनने इस बार लिफ्टिंग को इतना स्मूथ और समय अनुसार करने में जो योगदान दिया है वो सब बधाई के पात्र है। और उसकी वजह से सारे जो एक लोड हमारी मंडियों पे रहता था, इस बार वो लोड देखने को नहीं मिला। किसी भी फार्मर को 2 से 2.5 घंटे के अंदर मंडी में आना और जाना हुआ, उसको अपने अनाज के लिए लंबी लाइनों में वेट नहीं करना। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कर्नाटक के बाद और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार है। चलो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ये पता होना चाहिए, वो तो प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, कि कर्नाटक के बाद हरियाणा का चुनाव नहीं आता। कर्नाटक के बाद तो राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, झारखंड का चुनाव आता है। उसके बाद लोकसभा का, आंध्र प्रदेश का, तेलंगाना का, उड़ीसा का चुनाव आता है। उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र का आता है। तो कर्नाटक को ये तो ये कहना कि कर्नाटक का असर हरियाणा पे दिखेगा, बहुत बड़ी बात है। मैं तो इतना आपसे पूछ सकता हूँ, तमिलनाडु में एक चैनल है सन टीवी, उसका असर हरियाणा के लोकल चैनल्स पे दिखता है। हमारे नेबरिंग स्टेट में, पंजाब में चुनाव हुआ, आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, असर दिखा। बहुत से पूर्व विधायक, सांसद भाग कर गए, आज वो दूसरी पार्टियों में वापिस आने लगे, लोग उन्हें छोड़ने लगे। असर दिखा, मगर उसका रेप्रिकॉशन भी दिखा। सर, आप नड्डा साहब से मिलकर आए हैं ऊपर, और नीचे वाले कह रहे हैं कि लोकसभा